देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 180 और इसका कितना हो जाएगा 42, 48 और ये हो जाएगा 72। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हो जाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइटा विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में मल्टीप्लाई का सुपर फास्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन एक लेते हैं, 12 और 15 का मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, किसका 12 और किसका 15 का हमें मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, अब देखिए आप लोग तो जानते हैं एक तो होता है बेसिक मेथड। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक मेथड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बात होगी ट्रिक की। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्रिक से 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को इसके ना एक नहीं पूरे 3 ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सॉल्व करने के। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 और 15 का। ठीक है, अगर आप लोगों को पहाड़े याद हैं तो इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12। ठीक है, अगर इनमें से किसी के पहाड़े आप लोगों को याद है या 12 या 15 का। ठीक है, तो मान लीजिए हम 12 से करते हैं, तो 12 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंछी कितना हो जाता है 60, यहाँ पर हो जाएगा 0, कैरी कितना आ जाएगा 6, फिर 12 1 के 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, यानी कि 12 और 15 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है 180। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेथड। ठीक है, अगर अब आप लोगों को पहाड़े ना याद हो इतना, तब किस तरीके से कर सकते हैं, अब उसे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब है कितना 12 है और यहाँ पर कितना है 15 है। ठीक है, अब इसे हम किस तरीके से करेंगे, एक लाइन में किसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 10 के यहाँ पर हो जाएगा 0, कैरी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या करना है 5 का 1 में मल्टीप्लाई करना है और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करा के जोड़ देना। ठीक है, तो 5 1 के 5 प्लस का 2 1 के 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और कैरी यहाँ पर 1 था तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 है, और 1 का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 180। ठीक है, अब यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी पहाड़े नहीं याद हैं तब किस तरीके से करेंगे, उसका भी सोल्यूशन है, चलिए देखते हैं अब उसे भी। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोगों को पहाड़े ना याद हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कौन सा है 12 है और क्या है 15 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सबसे पहला कौन सा है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एक लाइन खींचेंगे, कितना एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद कौन है 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 लाइन सिंपली खींच देंगे, कितनी 2 लाइन सिंपली हम लोग खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, कितने एक लाइन, उसके बाद कितना है 5 है, तो यहाँ पर सिंपली 5 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप लोगों को तो काउंट करना आता ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जहां जहां पर ये लाइन एक दूसरे को काट रही है उसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लाइन को काट रही है 10 लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर 10 यानी कि 10 तो लिखते नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 0, कैरी के रूप में 1 हो जाएगा। ठीक है, कौन 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2, फिर 1 2, यहाँ पर फिर इसके काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 कौन सा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पर कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है, तो यहाँ पर 1 सिंपली उतर जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब इसे समझिए। ठीक है, यहाँ पर 1 था तो हमने 1 लाइन खींचा, यहाँ पर 2 था तो सिंपली यहाँ थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर 2 लाइन हमने खींच दिया, फिर यहाँ पर कितना था 1 था। ठीक है, कितना था 1 था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 1 लाइन खींचा, यहाँ पर कौन सा कितना था 5 था, तो ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ के 5 लाइन सिंपली हमने खींच लिया। ठीक है, तो लास्ट संख्या कौन सा था 5, तो यहाँ पर जो 5 लाइन हमने खींची है तो सबसे पहले लास्ट वाला जो ये है इसके हम काउंट करेंगे। इसे जब हम काउंट किया तो यहाँ पर कितना हो गया 10, तो 10 के यहाँ पर लिखा 0 और यहाँ पर कैरी के रूप में 1। ठीक है, अब क्या करना है इन दोनों को गिनना है और इन यानी कि इतने को यहाँ पर गिनना है। ठीक है, इतने को। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 और कैरी 1 8। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पर ये जो है 1 है तो यहाँ पर 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 3 नंबर पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, जब 3 अंक हो तब किस तरीके से उसे हम हल करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है 3 अंक हैं। ठीक है, 3 अंक दोनों में है। ठीक है,
अब देखिए इसे हम लाइन के हिसाब से नहीं कर सकते, अगर इसमें इस तरीके से लाइन वाला अगर करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। पहले 5 लाइन खींचेंगे, 6 लाइन, 2 लाइन के साथ 5 6, उसके बाद एक एक को काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, इसे हम दूसरे वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा मेथड कौन सा था। 6 था, देखिए सॉरी यहाँ पर 562 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 562। उसके बाद कितना है 700, कितना है 56 है। ठीक है, कितना है 756 है। ठीक है, कितना है 756 है। ठीक है, कितना है 756। अब देखिए इसे हम लोग एक लाइन में किस तरीके से निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ। तो यहाँ पर 6 दूना का कितना हो जाएगा 12, 12 के यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, कैरी कितना बच रहा 1। ठीक है, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 6 छक्के 36। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 6 छक्के 36। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 5 दूनी का 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, अगर इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 46 और एक कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब कैरी कितना बच रहा है 4। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से करना है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो 6 पंचे का कितना हो जाएगा 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 प्लस का, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो 7 दूनी का 14। ठीक है, कितना हो गया 14, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30, अगर इसको जोड़ते हैं 30 30 60 और 14 कितना हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा 74, और यहाँ पर 4 कैरी बचा था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर कैरी कितना बच जाएगा 7। कितना बच जाएगा 7। अब देखिए अब किस तरीके से करना है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 5 5 25, तो यहाँ पर हो गया 25 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर 6 सत्ते के कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। ठीक है, और यहाँ पर कैरी कितना था प्लस का 7 था। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना का 9, 9 5 का कितना हो जाएगा 14। ठीक है, कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 2 के 6, 4 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली कितना आ जाएगा 4। कैरी कितना बच रहा है 6। ठीक है, कितना बच रहा है 6। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो 7 25 कितना हो जाता है 35, और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, तो 35 और 6 कितना हो जाएगा 41। ठीक है, कितना हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, वही तो हम सोच रहे हैं कहीं मिस्टेक हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, कैरी यहाँ पर कितना होगा 7, तो देखिए 35 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 42। कितना हो जाएगा 42। ठीक है, कितना हो जाएगा 42, तो इतने का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग दोबारा से समझिए। देखिए हमने क्या बताया, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6 दूना का 12। यहाँ पर हमने 12 की यहाँ पर लिखा 2, कैरी कितना बचा 1। ठीक है, अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करो तो 6 6 के 36 प्लस 5 दूना का 10, तो 36 और 10 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, 46 हो जाएगा। ठीक है, और कैरी एक यहाँ पर था तो यहाँ पर 47, तो यहाँ पर 47 का कितना 7, कैरी कितना हो गया 4। ठीक है, अब क्या कराना है, अब देखो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 6 पंचे के 30, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ 30 प्लस का 14, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30, तो अभी इसको जोड़ते हैं 30 30 60 और 14 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 कैरी के रूप में था तो 74 4 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, तो 78 के यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया। अब कैरी कितना बच रहा है 7 बच रहा है। ठीक है, अब क्या कराना है, अब इनका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 5 5 25 और 6 7 42। ठीक है, 25 प्लस में 42, और कैरी कितना था 7, इन सभी को जोड़ा तो कितना हो गया 74। फिर 74 के यहाँ पर हमने लिखा 4, फिर कैरी कितना बच गया 7। अब क्या करना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है तो 5 7 35 और 7 कितना हो गया 42। कितना हो गया यहाँ पर 42। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 42। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42 48 72। कितना हो जाएगा 42 48 72। ठीक है, अगर आप लोग इसे 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर कितना बड़ा ही नंबर क्यों ना दिया जाए आप लोग उड़ा देंगे देखते ही। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अभी तक तो जो हम कर रहे थे वो किस पर था, 3 अंक पर था। ठीक है, अब ये कितने अंक हैं, ये 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है। अब इसका हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका ही बहुत सरल मेथड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने अंक हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर इधर से देखिए आप इससे माइनस करते चलेंगे तो 4 से छोटा 3, 3 से छोटा कितना 2, 2 से छोटा कितना 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1। तो ठीक है, तो इतने का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना इतना हो जाएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार और बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, देखिए जब समान संख्या हो और एक एक का ही मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 अंक है, यानी कि कितना 11 11 का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो 4 अंक है तो यहाँ पर लिखे 1 2 3 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें कितने अंक थे, 4 अंक थे, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो सॉरी यहाँ पर एक और हो जाएगा, ये हो गया 5, ठीक है। अब देखिए अब हो गया इक्वल दोनों, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसे हम किस तरीके से करेंगे, अब देखिए सिर्फ देखिए इसका मल्टीप्लाई सिर्फ करवाना, ठीक है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 सत्ते कितना हो जाता है, 35। यहाँ पर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 जीरो लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, फिर 5 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और थोड़ा सा भी आप लोगों को अगर लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।